हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज की अंतिम कड़ी पढ़ेंगे और इस सीरीज़ में 7वीं कड़ी होगी ये, और इस सीरीज़ में साधारण ब्याज से संबंधित सभी तरह के सवाल आ जाएंगे। आपको जिसको भी ये चैप्टर अध्ययन करना हो, ये 7 कड़ियों की सीरीज़ देख लेगा और उसको हर तरह का सवाल चक्रवृद्धि ब्याज पर समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़ें। 3 वर्ष में देय 1092 रुपए बराबर वार्षिक किस्तों से चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, देखिए 1092 रुपये 3 वर्ष में भुगतान करना है और बराबर किस्तों में करना है। यदि दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। माना किस्त 100 रुपया, वार्षिक किस्त 100 रुपया, वार्षिक किस्त भाई 100 रुपया। तो देखिए हो जाएगा आपका 100 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन 100 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन 100 रुपया। ये सब मिलकर 1092 रुपये बनेंगे तीनों। अब देखिए 100 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन, तो 100 रुपया प्लस 100 रुपये का ब्याज, और जानते होता है PRT अपान 100, PRT अपान 100। फिर 100 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन तो हो जाएगा 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज धन 100 रुपया, तीसरे वर्ष में 1092। अब आप देखें ये 4 12, ये 25 और 4 12 और ये 25, तो आपका हो गया 1 धन 2 6 1 बटे 25 और धन 1 धन 3 का नम 3x बटे 25 और धन x के बराबर 1092। अब x 3x धन 6x बटे 25 धन 3x बटे 25 बराबर 1092। अब अगर 25 से सब में गुणा कर दें तो 25 3 75 x धन 6x धन 3x बराबर 1092 गुणे 25 के। और अब देखिए यहाँ करते हैं आप जोड़े 75 6 81 3 84x बराबर 1092 गुणे 25, तो x बराबर 1092 गुणे 25 बटे 84। 12 से 12 सत्ते 84, 12 9 108, 1 12 1 कम 12, 7 से ये 13 बार, और 13 से गुणा कर लें। 13 पंजे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 रुपये की किस्त जाएगी। ये किस्तों में साधारण ब्याज का सवाल इस तरह होता है। हाँ, सवाल नंबर 2 पढ़ें प्लीज। 1750 रुपए की एक राशि 2 भागों में से इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है तथा प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात कीजिए। हाँ, देखिए 1750 को 2 जगह लगाया जाता है 8% ब्याज पर। एक भाग 2 हिस्सों में बांटकर और दूसरे हिस्से पर 6% का पे लगाया जाता है। और फिर ये जो है समय दिया है, इन्होंने नहीं दिया है। अब कह रहे हैं कि दोनों ब्याज समान हैं, तो दोनों भागों पर कितना कितना ब्याज मिल रहा है आप बताइए। तो देखिए ये होता है P1 अनुपाते P2 बराबर होता है 1/R1 T1 अनुपाते 1/R2 T2 के। यही अनुपात होता है, तो आप निकाल लें। 1/R1 आपका जो है 8% है और T1 जो है
तो यहाँ R1 की जगह आप 8 गुणे समय 1 वर्ष अनुपाते, इसको आप समय कर लोगे तो 6 गुणे 1 वर्ष, तो हो जाएगा 1/8 अनुपाते 1/6। और अब इसको जो है आप अनुपात में निकाल लें तो 1/4 अनुपाते 1/3। और इनका अगर आप लघुत्तम निकालें 12, अब 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 और इसमें 3 चौको 12, 4। भिन्न वाले अनुपात को अनुपात में बदलने का ये तरीका है। दोनों का अनुपात में आप डिटेल से इसको देखेंगे। अब 3:4 के अनुपात में ये लगाया गई थी पूंजी। अब यहाँ पे अनुपाती योग निकालें आप, तब पूंजी कुल आपको मालूम है। अनुपाती योग तो ये 3-4 बराबर 7। 7 में देखिए पहला भाग 3 है, तो पहला भाग 1750 में कितना होगा? 1750 का 3/7। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 सिफरे 0। 750 रुपये पहला भाग आएगा। अब पहले भाग का ब्याज, पहले भाग का ब्याज बराबर होता है PRT/100। 750 गुणे R जो है 8% है पहले भाग पे, समय 1 वर्ष, और बटे 100 के 1 0 1 0, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, और 5 एकम 5, 25, 5 पचम 25, 15 चौको 60 रुपया। अब दूसरा भाग आप 1750 में से 750 घटा दें सीधे सीधे। दूसरा भाग 1750 माइनस 750 बराबर 1000 रुपया। प्लीज़ तीसरा सवाल पढ़ें। एक व्यक्ति ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। 10%, 12%, 15%। स्कीम के पूरे होने पर उसे समान ब्याज मिलता है। उसके निवेशों का अनुपात बताइए। ठीक, देखिए तीनों में बराबर, जब स्कीम पूरी हो जाती हैं तो तीनों में बराबर ब्याज मिलता है। यानी पहले निवेश का ब्याज बराबर दूसरे निवेश का ब्याज बराबर तीसरे निवेश का ब्याज। तो कह रहे हैं तीनों निवेशों का अनुपात बताइए। तो आप सीधे सीधे आप कर सकते हो। मान लो कि X रुपया पहला निवेश था और Y रुपया दूसरा निवेश है और Z रुपया तीसरा निवेश है। आप दिल चाहे तो इस सवाल को, जिससे पहले सवाल आपने किया, उस तरीके से कर सकते हैं। और दिल चाहे आप तो जो है आप सीधे सीधे ब्याज निकाल के बराबर कर दें। जैसे पहला ब्याज जो हो जाएगा PRT/100, X इंटू R देखिए 10 है और इंटू T जो है 6 है, 100 बराबर Y इंटू R देखिए 12 है और समय 10 वर्ष है अपान 100 और बराबर हो जाएगा Z इंटू R जो है 15 है और समय जो है 12 वर्ष बटे 100 को सब में से कैंसिल कर दें तो 10 छंग 60X बराबर 12 दहम्मा 120Y बराबर, और 12 से 15 में गुणा करेंगे 180Z के 60 से सब में वो कर दें, भाग कर दें, तो ये X बराबर 60 दूनी 120 बराबर क्या बोलते हैं 60 से 180 3Z के। अब इसको अगर अनुपात में बदलते हैं तो X अनुपाते Y अनुपाते Z बराबर हो जाएगा 1 अनुपाते 1/2 अनुपाते 1/3। सिंपली समझ लें 2Y बराबर X के है तो 1Y बराबर 1/2 X के हो जाएगा। इसी तरह 3Z बराबर X के हैं तो 1Z बराबर 1/3 X के हो जाएगा। आप ऐसे कर लें। अब इसमें इन दोनों के लघुत्तम से ये अनुपात को आप सीधे अनुपात पूर्णांक में बदलना चाहें तो तरीका ये होता है कि इनका लघुत्तम निकाल लें। 6 से सब में गुणा कर दें, 6 एकम 6 से इसमें गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, और 6 से इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 2 एकम 2,
तो पूंजियों का अनुपात XYZ 6:3:2 होगा आंसर। हाँ प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। एक व्यक्ति ने बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपए जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपए ब्याज के साथ निकाल लेता है तथा पुनः 6 महीने के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। उस व्यक्ति को ब्याज के कुल कितने रुपए मिलेंगे? हाँ देखिए, ये थोड़ा सा उससे डिफर कर रहा है सवाल। 15/4% की दर से 5600 रुपये जमा किए, 6 महीने बाद उसने 3200 निकाल लिए, तो 6 महीने पर पूरे 5600 का ब्याज मिलेगा। और ब्याज आप जानते हैं SI1 बराबर हो जाता है PRT/100 आप जानते हो, तो 5600 P है, R जो है 15/4 है और प्रतिशत है /100 कर देते हैं और ये गुणे हो जाएगा 6 माह को 1/2 वर्ष कर देते हो और यहाँ /100 0 0 4 से 4 कम 4 4 चौको 16 और 2 सत्ते 14, तो ये 15 सत्ते 105 रुपये ब्याज के मिले। अब 3200 रुपये 6 महीने में निकाल लिए, तो शेष राशि 6 माह बाद शेष राशि तो आप 3200 से 5600 से 3200 घटा दें भाई। 5600 कुल जमा थे ऋण 3200, तो आपका हो जाएगा ये 0 और 0 6 में 2 गई 4, 2400 रुपये बचे। 2400 रुपये 6 महीने तक फिर पड़े रहे उसके, तो आप हो जाएगा SI2 दूसरा ब्याज वही PRT/100 2400 गुणे 15/4 गुणे 1/2 वर्ष 6 महीने का इस पर भी मिला है /100, ये 2 0 से 2 0 4 6 24 और 2 तिहाई 6 और 15 तिहाई 45 रुपये। अब कुल ब्याज, दोनों ब्याज जोड़ दें आप, कुल ब्याज ये हो जाएगा 105 रुपये और धन 45 रुपये, तो जोड़ देंगे 150 रुपये कुल ब्याज के मिले। तो इस तरह भी आप सवाल को लगा सकते हैं, सूत्र रटना तमाम ज़रूरी नहीं होता भाई। हाँ, तो ये मेरी सीरीज़ थी साधारण ब्याज पे 7 वीडियोस की, ये अंतिम है, साधारण ब्याज का अंतिम है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप बाकी 6 के आपको लिंक मिल जाएंगे, आप इसको देखें और उनको देखें। और इस तरह साधारण ब्याज पे एक एक प्रश्न, एक एक विधि आपको कायदे से समझाने की कोशिश की है मैंने। आप ध्यान लगाएंगे तो ये आपको आराम से समझ में आएगी। बस प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आगे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और आपको मैथ पर इस तरह के बहुत सारे सीरीज़ मिलेंगे। थैंक यू।